मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। ओम शांति। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। भगवान ने आकर, भगवान जिसके जीवन में आ जाए, इल्यूजन मात्र भी आ जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाए। हमारे जीवन में तो सचमुच में भगवान आ गए हैं, और किस किस रूप से हमारी जिंदगी संवरी है सभी समझ सकते हैं ना। दुनिया वालों को पता है नहीं पता है, लेकिन हम हर दिन अपने अंदर एक श्रेष्ठ परिवर्तन अनुभव करते हैं। और अभी अभी अमृत वेला बाबा से मिलन मना के हम भाग्यशाली आत्माएं फिर से बाबा से महावाक्य सुनने के लिए पहुंच गई हैं। तो आप सभी का आज के वेद मुरली क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। बाबा सबसे पहले क्या हमें एक चेंज जिसे कहेंगे हमें देते हैं, जिससे हम दुखी आत्मा से सुखी आत्मा बन जाते हैं। दुनिया तो वही रहती है, लेकिन स्मृति देते हैं। तो कई स्मृति देते हैं। पहले तो अपनी संतान के रूप में हमको अडॉप्ट करते हैं, फिर हमारी बड़ी सारी महिमा बताते हैं जो हमें पता ही नहीं थी कि हम कौन हैं, है ना। तो हमारा सेल्फ का इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने साथ संबंध बताते हैं। तो वो जब स्मृति चेंज होती है तो हमारी स्थिति चेंज हो जाती है, हमारा पर्सपेक्टिव ही देखने का चेंज हो जाता है। हमें अपने इतने ऊंचे रोल के बारे में पता लगता है जो पहले नहीं पता था। उससे पहले सोचते थे क्या है मेरे जीवन, है ना, क्या फायदा है ऐसे जीवन का, क्या लक्ष्य है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। बस क्या एक दिन ऐसे ही बस खाते पीते परिवार के लिए करते चले जाएंगे। तो बाबा ने बहुत बड़ा लक्ष्य दिया। तो हर प्रकार की, जैसे बाबा ने हमको हमारी स्मृति चेंज करी, और स्मृति चेंज होती है जब कॉन्शियसनेस चेंज होती है ना। तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि इतनी पॉजिटिव स्मृतियां बाबा ने दी है, तो सदा आपके जो संकल्प होने चाहिए उस अवेयरनेस के आधार पर होने चाहिए। और जब उस अवेयरनेस के आधार पर आपके संकल्प होंगे तो आपके संकल्प पॉजिटिव होंगे, पावरफुल होंगे, कम होंगे, स्लो होंगे, बहुत बहुत एलिवेटेड होंगे। यही तो हमारी प्रॉब्लम रहती है ना, व्यर्थ बहुत चलता है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, संकल्प बंद ही नहीं होते हैं। बंद करने के लिए तो बाबा ने नहीं कहा, लेकिन बाबा ने कहा है हमेशा थिंक लेस, थिंक स्लो, थिंक बेटर। ठीक है। और मेन आइडिया ऑफ मेडिटेशन लौकिक दुनिया के हिसाब से भी अगर देखें तो मेडिटेशन का क्या रिजल्ट क्या देखना चाहते हैं, थिंक लेस, थिंक स्लो, थिंक बेटर। तो आज की जो विशेष मुरली है हमने इसी रूप से सिलेक्ट की है कि संकल्पों की गति को कम करने के क्या फायदे हैं और इसको कम कैसे करें, क्योंकि हम ब्राह्मणों के भी संकल्प बहुत चलते हैं। तो मीठे बाप दादा का दिल से आवाहन करते हैं। बाबा हम सबके बीच में ज्ञान प्रकाश लेकर पहुंच गए हैं, और हम भी उनके प्रकाश में अपनी आत्मा को रोशन करने के लिए एकाग्र हैं।
बाप दादा के सम्मुख अपने आप को देखिए मधुबन में। आज की मुरली की ओरिजिनल डेट 7 मार्च 82। संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। सर्व गुणों के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने कौन से बच्चों को देख रहे हैं? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी एक रस स्थिति में स्थित होने वाले स्मृति स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। किस स्मृति का स्वरूप बनकर बच्चे बैठे हुए हैं? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बैठ गए इसी स्थिति में। अगर इधर उधर की कोई बातें आ भी रही हैं तो उसको साइड करके, क्योंकि बाबा किनको देख रहे हैं। अब आप जरूर चाहते होंगे कि बाबा हमें देखें, तो बाबा ने बता दिया मैं किसको देख रहा हूं। तो इसलिए और कोई भी इधर उधर के आ रहे हो ना, तो सबको भेज दो, कम आफ्टर 5:30, अपॉइंटमेंट है, जरा बाबा मुझे देख रहे हैं। हर बच्चे के मरजीवा जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं बाप दादा देख रहे हैं। कौन सी रेखा है? जन्म लेते हैं कुंडली बनती है ना, कहते हैं भाई इसके भाग्य की रेखाएं देखो। अब हमने तो परमात्मा की गोद में जन्म लिया है, भाग्य विधाता की गोद में, भृगु ऋषि के गोद में जन्म लिया। तो बाबा तो हमारे जन्म लेते ही इस मर्जीवा जन्म की रेखाएं देख रहे हैं। आजकल की दुनिया में विशेष हस्त रेखाएं देखने से आत्मा के भाग्य का वर्णन करते हैं। वह गुण कर्तव्य की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। हाथ देखते ही कहेंगे आपका नेचर ऐसा है, आपके साथ ऐसा होता है ना। और हम इम्प्रेस हो जाते हैं। आप में से तो कोई नहीं हाथ दिखाता होगा, क्योंकि अब हमारे हाथ की रेखाएं बदल गई हैं। जो ये दिखती हैं इसके आधार पे भाग्य नहीं है अब हमारा। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाथ की रेखाएं देखकर वो भाग्य का वर्णन करते हैं, गुण कर्तव्य की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। लेकिन बाप दादा हस्त रेखाएं नहीं देखते। हाथ की रेखाएं तो बदल जाती है। बाबा कहाँ देखते हैं? मस्तक में। हरेक बच्चे के मुख, नयन और मस्तक, इन द्वारा हरेक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हरेक की स्पीड, अपनी अंदर की स्पीड भी, संकल्पों की स्पीड भी, बाहर पुरुषार्थ की स्पीड भी, और स्टेज की रेखाएं, स्थिति कैसी है। स्टेज मतलब स्थिति कैसी है। बाबा मुख से, नैनों से, मस्तक से वो रीड कर रहे हैं। वैसे भी फेस द्वारा ही मनुष्य आत्मा को परखने की कोशिश करते हैं, फेस रीडिंग करते हैं। वे लोग देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं। हाँ? कहेंगे आपके माथे पे ना बहुत चिंता की लकीरें दिख रही हैं, और बस चिंता तो हमें लगी ही पड़ी होती है। लौकिक लोगों की बात कर रही हूँ। और बस एकदम बैठ जाते, बताइए बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो वो तो नैन नक्श, ये जो ऊपर के हाव भाव है उनको देखकर बताते हैं। लेकिन बाबा, बाप दादा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं। जो अंदर आत्मा बैठी है वो किस स्मृति स्वरूप में बैठी है। नैनों द्वारा, अब आपकी आंखों के द्वारा क्या देखते हैं? नैनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं। अंदर कितनी ज्वाला है, मतलब कितना आपकी चमक है आत्मा की, वो आपकी आंखों से दिखती है। मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं। बैठे हुए हैं खतरों के बीच में, बैठे हुए हैं प्रॉब्लम्स के बीच में, लेकिन फिर भी मुख पे मुस्कान है। क्यों? क्योंकि उन सब से डिटैच्ड। जो सदा स्मृति स्वरूप रहते, उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। कौन? जो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं। अपनी स्मृति की मतलब स्वयं की स्मृति, बाबा की स्मृति। खुद आत्मा की स्मृति है तो बाबा की तो ऑटोमेटिकली होती ही है। तो जो सदा स्मृति स्वरूप रहते, उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति कैसी रहती है? धैर्यवत होगी। बाबा हमारे मस्तक से हमारे संकल्पों की स्पीड को, क्वालिटी को चेक कर रहे हैं।
किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को कैसे चेक करते हैं? नब्ज की गति से चेक करते हैं, इनकी पल्स तेज चल रही है या ठीक चल रही है। ऐसे संकल्प की गति ये मस्तक की रेखा की पहचान है। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना ये किसकी निशानी है? ये भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। जैसे भाग्य परमात्मा दे रहा है, जमा करो, अपना इकट्ठा करो, तो वो दे रहा है लेकिन हमारी लीक हो रही है। जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना, लीकेज बहुत है। तो वो लीकेज क्या है? वो यही है, एक के बाद एक के बाद एक संकल्प चलते चले जा रहे हैं। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति और एनर्जी वेस्ट होती है। सब अनुभवी है। कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हो? धीरे बोलो, कम बोलो। ऐसे ही संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। इतना सुंदर कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया। स्थूल से तो हर एक कोई कनेक्ट कर ही सकता है ना? ज्यादा बोलते, जोर से बोलते, लगातार बोलते, तो शरीर की एनर्जी कम होती है। और संकल्प अगर बहुत चलाते हैं तो आपकी रूहानी एनर्जी कम होती है। सभी बच्चे अनुभवी है, अनुभव तो सबको है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है? वेस्ट थॉट्स, बाबा देखो नेगेटिव थॉट्स नहीं कह रहे, वेस्ट ही कह रहे हैं अभी तो। फालतू के संकल्प, इसकी बात उसकी बात, पर चिंतन की बात, पुरानी बातें, है ना? तो उसको बाबा क्या कह रहे, तो संकल्पों की गति क्या होती है? फास्ट होती है। और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है? सब अनुभवी है। वे एनर्जी वेस्ट करता है और वे एनर्जी बनाता है। ज्ञान का चिंतन करते हैं, एनलाइटनमेंट होती है, एक प्रकार की कई बार अवेकनिंग होती है। आपके साथ होता है? मुझे लगता है जरूर होता होगा। जब मुरली सुनते हैं टेंशन से, कोई बात पे मूंझे हुए हैं, जैसे ही बाबा ने कहा ना, जैसे एकदम से अंदर से आंख खुलती है, अवेकनिंग होती है। अरे हाँ, मैंने ऐसे क्यों नहीं सोचा। बाबा एकदम से जैसे नब्ज पकड़ते हैं कि बच्चे, बच्चे कई बार ऐसा सोचते हैं, बाबा ऐसे कहते कहते हाँ, आज की मुरली मेरे ऊपर ही थी। लगता है ना कई बार। आज जैसे बाबा ने मुझे सामने रख के मुरली सुनाई थी, आज का वरदान मेरे लिए ही था, आज का स्लोगन मेरे लिए ही था। तो पता तो हमें पहले से था, बाबा ने कोई नया महावाक्य तो नहीं चलाया, लेकिन वो फिर भी जैसे मर्ज हो गया था वो पॉइंट, और इस समय मुझे उस पॉइंट की बहुत जरूरत थी। तो एकदम से अवेकनिंग होती है। तो अवेकनिंग होती है तो क्या होता है? शक्ति आती है, शक्ति आती है, और वो हमारी शक्ति को कम करता है। जब हम वेस्टफुल थॉट्स पे या किसी इवेंट पे वेस्ट थॉट्स पे मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो एनर्जी लीक हो रही है। और जब हम बाबा की किसी ज्ञान की पॉइंट पर मनन कर रहे हैं, उसके संकल्प भी कितने कम होते हैं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आपकी एनर्जी बढ़ती है। मतलब क्रिएट संकल्प ही कर रहे हो, बट एनर्जी घटती नहीं है, बढ़ती है। चाहे आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है, चाहे आपको रियलाइजेशन हो रही है, चाहे आपको अपने संकल्पों की गति को मोड़ने में हेल्प मिल रही है, वॉट एवर, तो आपको एनर्जी महसूस होती है संकल्प क्रिएट करने पर। तो ये डिफरेंस है दोनों प्रकार के संकल्पों का। तो वे एनर्जी वेस्ट करता है और एक वो एनर्जी बनाता है। व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप अभी कभी अनुभव नहीं करेंगे। वेस्ट हो गई एनर्जी तो शक्ति कैसे महसूस होगी? जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है, ऐसे आत्मा सर्व प्राप्तियों से
अपने को खाली खाली अनुभव करती है। और ऐसे में कोई अपना अनुभव सुना दे क्लास में, मुझे आज ऐसा अनुभव हुआ, बाबा की ऐसी मदद मिली, तो कई बार उस कंपैरिजन में भी आ जाते हैं, मुझे तो बाबा मदद करता नहीं, मुझे तो बाबा की ऐसी हेल्प मिलती नहीं, शायद मेरा योग ही ठीक नहीं है, शायद मेरा बाबा से रिलेशन ही नहीं मैंने अब तक ठीक बनाया, और ही फिर लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं। तो किसी के अनुभव से क्या उठाना है मुझे, इसकी भी परख होनी चाहिए ना। ऐसी कोई चीज ना उठाएं जिससे मेरी स्थिति गिरे। सेल्फ टॉक जो अंदर चलती है उसको चेक करके चेंज करें। ये भी तो व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं ना, मेरा कनेक्शन ठीक नहीं है, मेरा व्यर्थ चलता है, बाबा देखो हेल्प नहीं कर रहा है मेरी, या मैं ले नहीं पा रही हूँ मदद बाबा से, ये सब वेस्ट थॉट्स हैं। तो बाबा कहते, ऐसे आत्मा सर्व प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनुभव करती है, जैसे शारीरिक शक्ति के लिए फिर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं, वह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, क्योंकि भोजन हजम करने का, खुद से ताकत बनाने का शक्ति नहीं रही है, तो क्या करेंगे, इंजेक्शन या ग्लूकोज की बोतल। ऐसे रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। क्या है पुरुषार्थ की विधि, अपनी स्मृति को चेंज करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आज मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए, व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है, उस पॉइंट में से खुद को चेक करना, परखना, लेना कि मेरे वेस्ट थॉट्स जो चल रहे हैं, बाबा की ये वाली पॉइंट जो है वो मेरी बुद्धि में पॉइंट लगाएगी, ब्रेक लगाएगी, फुल स्टॉप लगाएगी। और हर एक की सिचुएशन के हिसाब से आज की मुरली में कुछ भी हो सकती है वो बात, इसलिए सारी मुरली बड़ी ध्यान से सुननी होती है। बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो ये हुआ इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन भी एक पॉइंट पे लगा दिया जाता है ना, तो बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, अपने संकल्पों को स्टॉप करने का प्रयत्न करना, तो बाबा कहते ये हुआ इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन किससे लगाया, ज्ञान की किसी पॉइंट से। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं, इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाती है क्योंकि इंजेक्शन लगा है। कई बार होता है पेट में दर्द हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, तो दवाई लेके असर नहीं पड़ता, हॉस्पिटल में जाओ इंजेक्शन लगवाओ, तुरंत आराम, 1 मिनट में ऐसा लगता है गायब, बड़े खुश हो जाते हैं, टेम्परेरी शक्ति आ जाती है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं, वह विशेष याद के प्रोग्राम्स द्वारा, वह विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं। समझ आ रहा है ये रूहानी ग्लूकोज कैसे चढ़ता है, सेंटर पे जाओ, संगठन में बैठो, योग करो, कोई विशेष प्रोग्राम में जाओ, तो एनर्जेटिक होकर आते हैं वहां से। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी, अब एनर्जी तो ले ली, लेकिन अभ्यासी किस चीज के हैं, फास्ट संकल्प चलाने के, तो फिर क्या होगा, फिर आपने कंज्यूम कर लिया अपनी एनर्जी को। Yeah. संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं कि 10 शब्द की बजाय 2 शब्द बोलो, जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हो जो 100 बोल का कार्य सिद्ध करते। ऐसे, जैसे शब्दों की इकोनॉमी बताई, ऐसे संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो, नेसेसरी थॉट्स। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो, संकल्प ही वो चले जो सफल होने वाला है बस। खाली बीज ना हो,
जिससे फल ही ना निकले। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प। समर्थ मतलब पावरफुल संकल्प हो, फल देने वाला संकल्प हो, व्यर्थ ना हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी। नेचुरल रूप से पावरफुल संकल्प, क्वालिटी जब अच्छी होती है संकल्पों की तो क्वांटिटी कम होती है। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं हमेशा। तो समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी, लेकिन शक्तिशाली होगी। और व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी, प्राप्ति उसमें कुछ भी नहीं होगी, सब अनुभवी है। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बट अर्थात बांस का जंगल, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं और आपस में टकरा कर आग लगा देते हैं। बांस जो होता है ना बहुत लंबा हो जाता है और उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, और क्योंकि सूखा होता है बांस, आपस में टकरा टकरा के आग लग जाती है। तो स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। कितनी अच्छी एनालॉजीज बाबा दे रहे हैं, जिसको और एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है ना सबको? ऐसे व्यर्थ संकल्पी एक दो से टकराकर कोई ना कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि उसका फाउंडेशन तो अपवित्रता ही है ना। व्यर्थ का फाउंडेशन, किसी की कमी देखी, कोई बेकार की बात, पुराना एक्सपीरियंस याद कर लिया, मतलब मन चित आपका साफ नहीं है, बुद्धि में कुछ और देहधारियों से इन्फ्लुएंस्ड बातें चल रही हैं, तो उसका फाउंडेशन तो इम्प्योरिटी है, विकार ही है कोई ना कोई। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प ही एक दो से टकराकर कोई ना कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं, अंदर आग लगी पड़ी है। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ, स्लो, थिंक लेस। इस मरजीवे जन्म का खजाना कहो, वह विशेष एनर्जी कहो, वे है ही क्या? संकल्प। एक संकल्प ही तो करते ना सुबह, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये भी संकल्प है। इस संकल्प से मैं आत्मिक स्थिति में आ जाती हूँ। मैं विशेष आत्मा हूं, संकल्प है। मैं भगवान की संतान हूं, संकल्प है। कल्प कल्प मुझे ही भगवान चुनते हैं, संकल्प है। मेरा पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्य है, संकल्प है। इस संकल्प से ही तो ये सारा खजाना ही हमें प्राप्त होने का जो तरीका है, वो फाउंडेशन ही संकल्प है। तो बाबा कहते मरजीवा बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं थी, हम इसी को सजाने में लगे थे। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूं, वारिस हूं, अधिकारी हूं। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही है, तो संकल्प ही है ना। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान, ऐसे कार्य में लगाओ, तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे। क्या कहा बाबा ने? संकल्प का खजाना या एनर्जी जो है उसको पहचान, इंपॉर्टेंस ऑफ योर थॉट। हम ब्राह्मण आत्मा है, हमारे हर संकल्प सिद्ध होने वाले हैं। अगर हमने किसी आत्मा के बारे में सोच लिया, ये बदलने वाली नहीं है। आपने क्या कर दिया? उसको श्राप दे दिया। लेकिन आपने कभी आत्मा के लिए सोचा, चाहे वो कैसा ही रोल प्ले कर रही है, पूरी कलयुगी दुनिया में डूबी पड़ी है, फिर भी आपने उसके लिए शुभ भावना रखते हुए कहा है तो ये भी बाबा का बच्चा, अपने समय पर जरूर आएगी ये आत्मा भी। तो आपने उसको वरदान दे दिया। तो आपके ही संकल्प जो है किसी के लिए वरदान बन सकते हैं, किसी के लिए क्या बन सकते हैं, और किसी के लिए क्यों, अपने लिए भी। हमने संकल्प अच्छा किया, खुद की स्थिति को ठीक किया, स्मृति से स्थिति है, अपनी एनर्जी को ठीक किया,
है ना, अपनी वाइब्रेशंस को ठीक किया, पुण्य का काम किया। कर्म भी तो पुण्य का करा ना, किसी के लिए अच्छा सोचा, अपने लिए अच्छा सोचा, सिचुएशन के लिए अच्छा सोचा, वाइब्रेशंस को ठीक किया, वातावरण को ठीक किया, पुण्य का कर्म किया। और इसके ऑपोजिट सब कुछ ऑपोजिट। तो इसलिए बाबा कहते, बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है आज की ये, ठीक है, इसको बार बार पढ़िएगा, टिक कर लीजिए, इसको अपने स्पेशल मुरलीज में नोट कर लीजिए, क्योंकि व्यर्थ ही नहीं हमारा खत्म होता। चाहे पता है हमको ये कुछ भी नया नहीं है मुरली में, सब सुना हुआ है, एक मुरली में नहीं कई मुरलियों में सुना हुआ है, लेकिन इसमें जैसे कहना चाहिए कि थोड़े में बाबा ने बहुत पावरफुल ज्ञान दे दिया है, जिससे अपने संकल्पों की चेकिंग भी होती है और चेंज भी कर पाएंगे। तो विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान, ऐसे कार्य में लगाओ, तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। तो समझा आज क्या रेखाएं देखी, कम सोचो, अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। बेगमपुर का एड्रेस क्या है? बाबा कहते हैं वास्तव में ये गम की दुनिया है, लेकिन आप फिर भी इस गम की दुनिया में रहते बेगमपुर के क्या हो, बादशाह हो। इस गम की दुनिया में जो बादशाह है वो तो कांटों की सीट पे बैठे हैं, और आप बाप के दिल तख्त पर बैठे हो। तो बेगमपुर के बादशाह, मुख से उनके सदैव महावाक्य, बाबा कहते हैं मुख से सदैव महावाक्य बोलो, वाक्य नहीं बोलो, महावाक्य बोलो। बाबा की क्या कहते हैं हम, आज के महावाक्य ऐसे हैं, वाक्य ऐसे तो नहीं बोलते। तो हमारे मुख से भी महावाक्य निकले। महावाक्य गिनती के होते हैं, जैसे महान आत्माएं गिनती की होती है। आत्माएं अनेक होती, परमात्मा एक होता है। तो दोनों एनर्जी, संकल्प की और वाणी की, व्यर्थ खर्च नहीं करो। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, ये निशानी है महावीर व महारथी की। ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि ये महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के दो बोल बोले। आपसे ऐसी वाइब्रेशंस आनी चाहिए कि आपके सामने जो आए उसको ये फीलिंग हो। अब अपने आप को इस बात से जज नहीं करना। अच्छा, मैं तो, मेरे सामने तो जब आते हैं तो मेरे तो कमियां ही निकालते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा समझे कि आशीर्वाद के दो बोल बोले। अभी टाइम तो लगेगा ना उस स्थिति बनाने में। बाबा लक्ष्य दे रहे हैं, आपको पिक्चर दे रहे हैं कि आपको कैसा होना है, जिससे आप विजुलाइज कर सको। ये नहीं कि मैं, मतलब अपनी स्थिति को विजुलाइज कर सके, दूसरों को नहीं विजुलाइज करना यहाँ पे कि वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं या वो कर रहे हैं, नहीं। अपनी स्थिति ऐसी हो कि ऑटोमेटिकली मुझसे मिल रहा है। तो इच्छा रखे कि ये महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के दो बोल बोले। ऐसा कब होगा? जब हमारे बोल महावाक्य होंगे, तब उनकी इच्छा होगी। तो पहले कंडीशन देखें। और महावाक्य कब होंगे? जब क्वालिटी हाई, क्वांटिटी कम। आपने वैसे भी लौकिक दुनिया में देखा होगा, जो कम बोलते हैं वो जब बोलते हैं तो बहुत इसेंसफुल बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं, अरे सुनो सुनो वो बोल रहे हैं कुछ। जो सारा दिन बोलता रहता है उसकी बोल की इतनी वैल्यू नहीं होती। तो ये आधार है। थिंक लेस, थिंक बेटर, थिंक स्लो। फिर जो आप बोलोगे वो सेंसफुल होगा, महावाक्य होंगे। तब किसी की इच्छा होगी मेरे लिए दो आशीर्वाद के बोल तो बोले। आशीर्वाद का मतलब क्या हुआ? ब्लेसिंग्स के बोल, मतलब कुछ पॉजिटिव बोल बोले। तो बाबा ने कहा कि
आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं। जो आप महारथी महावीर आत्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो, सदा संकल्प और बोल से, आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो। संकल्प से भी, बोल से भी। अमृत वाणी बोलो, लौकिक वाणी नहीं। अच्छा, तो संकल्प के साथ वाणी की डायरेक्शन भी बाबा ने दे दी। बाबा भी याद प्यार दे रहे हैं। सदा महान संकल्प द्वारा स्वयं को और सर्व को शीतल बनाने वाले। कैसे संकल्प हो हमारे? खुद को और सर्व को शीतल बनाने वाले, वाणी द्वारा सदा आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ रेखाओं वाले, सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सबने ली बाबा कितनी पावरफुल याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा के देखे बोल कैसे, महावाक्य कैसे, कितनी अच्छे बाबा ने शब्द हम बच्चों की महिमा में गए। सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को। फिर बाबा विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा के सदा स्नेही, अब इनकी महिमा सुनिए जरा, कितनी लंबी महिमा है। बाप दादा के सदा स्नेही, सदा सहयोगी और सदा सेवाधारी, सर्विसेबल रतन होना। हर एक रतन कितना अमूल्य है। बाबा की दृष्टि से अब देखो, हर एक रतन कितना अमूल्य है, जो विश्व के शोकेस के बीच रखने वाला है। बाप दादा जानते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची अनेक प्रकार की दीवारों को पार कर बाप के बने हैं। विशेष जो फॉरनर्स होते हैं, क्यों बाबा कहते हैं बाबा को ज्यादा लाड प्यार आता है उनके लिए? क्योंकि उनका कल्चर, रिलीजन, भाषा, उनका पूरा बैकग्राउंड डिफरेंट है। भारतवासियों के लिए तो देखो फिर भी आसान है ना, ऑलरेडी फाउंडेशन बना हुआ है, भक्ति का बना हुआ है। खुद भक्त नहीं भी थे तो कम से कम आसपास तो वैसा बना ही हुआ है माहौल। तो बाबा से कहते ये दीवारें सब क्रॉस करके बाप के बने। धर्म की दीवार, रीति रस्म की दीवार, ऐसे कितनी दीवारें पार की। लेकिन बाप के सहयोग के कारण इतनी ऊंची दीवारें भी ऐसे पार की जैसे एक कदम उठाया। कोई भी मुश्किल नहीं, इतना सहज लगा, जो समझते हो कि हम तो थे ही बाप के। अगर आप सब बाप के नहीं बनते तो विदेश में इतने सेंटर्स क्यों खुलते? आप विदेशियों को देखिए, अभी इंटरनेशनल रिट्रीट हुई तो लौकिक बेटा भी गया था, तो आके सारी बातें बता रहा था। कहता है विदेशियों को देखकर और ही ज्यादा लगता है कि उनका बाबा से कितना प्यार है। दीदियों से दृष्टि लेना, साइलेंस में रहना, बाबा के एक एक महावाक्य पर चिंतन करना, उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, नोट्स बनाना, भारतवासियों के आगे बहुत डिफरेंस लगा। और हम देखते ही हैं, हमारे यहाँ भी रशियंस बहुत आते हैं सेंटर पर, तो जब देखते हैं तो उनका देखना बोलना अलग ही होता है। क्योंकि अ- विदेशियों की एक क्वालिटी होती है, वो जब तक कोई काम नहीं करते किसी के कहने से नहीं करते, करते अपनी मर्जी से। लेकिन जब करते हैं तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करते हैं, बहुत डूब कर उसमें करते हैं। ये उनकी विशेषता है। तो बाबा इसलिए कहते कि कितनी दीवारें तोड़कर आए हैं। और जो मैं बात बता रही थी उसमें विशेष ये था कि रशियंस इस बार होस्ट थे, रशिया कंट्री होस्ट थी। तो आप उनके डांसेस परफॉर्मेंसेस देखिए, आपको लगेगा ही नहीं, बस चेहरे से लगेगा ये विदेशी। और जब वो इंडियन कपड़े पहन लेते हैं, गुजराती कपड़े पहन के डांडिया करते हैं, पंजाबी कपड़े पहन के भंगड़ा करते हैं, क्लासिकल साउथ इंडियन कपड़े पहन के बिल्कुल क्लासिकल डांस करते हैं, भारत की महिमा करते हैं,
आप भी नहीं करते होंगे, हम सब भी नहीं करते इतना जितना वो करते हैं। भारत है क्या, वो महिमा उनसे सुनो। कितना मुश्किल है, आप सोचो। जिनका देश नहीं, लेकिन किस आधार से? क्योंकि उन्होंने पहचाना यही हमारा देश है। मैं 2 साल पहले रशिया गई थी, तो वहां एक बहन से पूछा, मैंने कहा मुझे आप सबको देखकर बहुत लगता है कि आपको निश्चय कैसे हुआ। हमें हुआ तो ठीक है, आपको निश्चय क्या बात से निश्चय हुआ? आपने कैसे अपने आप को इस ब्राह्मण कल्चर में अडॉप्ट किया? तो वो बहन बड़े इजीली मेरे से कहती है, मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई खास बात है। वो इंग्लिश में बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कोई खास बात है। भाभी ने बताया है ना कि हम कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, ट्रांसफर होके इधर आ गई हैं सेवा के लिए, बाकी है तो हम भारतवासी ना। तो वो स्मृति आ गई ना। कहा कितने आराम से, मतलब निश्चय। निश्चय आप सोचो, कितना पावरफुल जब हो जाता है तो फिर उनको हिला नहीं सकते। तो बाबा इसलिए कहते, अगर आप सब बाप के नहीं बनते तो विदेश में इतने सेंटर्स कैसे खुलते? सेवा के अर्थ अपने अपने स्थान पर पहुंच गए थे। सेवा के अर्थ समझ आती है उनको, हम यहाँ की सेवा करने के लिए पहुंचे। आप सोचो, रशिया का तो मुझे पता है अराउंड 72 सेंटर्स हैं अभी। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, और बाल्टिक कंट्रीज, रशिया एंड बाल्टिक कंट्रीज सब मिला के तो 72 सेंटर्स हैं। और वहां पर ओरिजिनल मतलब भारतवासी जो इंडिया से गए थे सेवा के लिए, वो सिर्फ 3 हैं। बाकी सब वहीं की लैंड के, वहीं की लैंड के, जो बाबा के सेंटर्स चला रहे हैं। और केवल रशिया की बात नहीं है, पूरे विश्व भर में सारे भारत से कहाँ से जाएंगे? तो वहाँ जो मेन मेन निमित्त आत्मा है, और रशिया में तो इतने सेंटर्स में मतलब मुख्य निमित्त तो दीदियां हैं भारत से, लेकिन 3 ही हैं। और इधर चक्रधारी दीदी की डायरेक्शन में चलता है, बाकी सारे रशियंस हैं। तो बाबा जैसे उनकी महिमा करते हैं। तो अभी क्या समझते हो मधुबन निवासी होना? आप सबका वोट मधुबन है, ऐसे समझते हो? हम्म? अब बाबा उनको पक्का करा रहे, आप तो मधुबन निवासी हो ना। ऐसे समझते हो कि हम मधुबन निवासी सेवा पर गए हुए हैं, मतलब वी आर ओरिजिनली फ्रॉम मधुबन, लेकिन हम अपने अपने स्थान पर, अपने अपने देश में, वो हमारा देश नहीं है, वहां सेवा के लिए अपॉइंटेड है। कितनी बड़ी बात है। जैसे भारतवासी बच्चे भी और स्थान पर गए, तो आप भी चले गए। हर एक बच्चे का भिन्न भिन्न सर्विस का पार्ट है। अपनी हम जीन्स को जगाने के लिए कितना सहज सेवा के निमित्त बन गए। हम जीन्स मतलब अपने जैसे, मान लो कोई अमेरिकन कल्चर में ही पैदा हुआ, अब उन लोगों की सेवा सारे भारतवासी तो नहीं कर सकते ना। हम जीन्स मतलब जो हमारे जैसे हैं, हमारे कल्चर के हैं, लौकिक रूप से। बाकी कल्चर तो उनका भारत का ही है। तो बाप दादा वैरायटी स्थान के, अब क्या देख रहे हैं बाबा? वैरायटी स्थान के। कई बार अनाउंसमेंट होती है वहां पे, बाबा इतने देशों से, इतने, कई कई बार बताते हैं 100 देशों से 300 400 जितने भाई बहन आए हुए हैं, विदेशी भाई बहन। तो बाबा भी फिर वैरायटी स्थान के वैरायटी फूलों को देख बहुत खुश हैं। वैरायटी फूलों का एक वृक्ष हो गया, ऐसा वृक्ष कभी देखा? एक वृक्ष के भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब हो, फूल हो। इमेजिन करिए जरा, एक ऐसा वृक्ष जिसमें हर रंग का गुलाब है। हाँ, और हर रूप से खिला हुआ है, कोई इस डाल पे, कोई इस डाल पे, कोई इस डाल पे। सदा सिद्धि स्वरूप हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा वरदानी आत्माएं बन गए। 3 शब्द सदा याद रखो। देखा आपने कितनी लंबी बाबा ने महिमा करी, अब शिक्षा दे रहे हैं। 3 शब्द याद रखो। एक, सदा बैलेंस रखना है। नोट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सदा बैलेंस रखना है। टू मच किसी भी चीज की खराब है। दूसरा, सदा ब्लिसफुल रहना है, आनंदमय स्वरूप रहना है। तीसरा, सर्व को ब्लेसिंग देना है। ठीक है, बैलेंस रखना है, ब्लिसफुल बनना है, ब्लेसिंग देना है।
सेवा और स्व की सेवा दोनों का सदा बैलेंस। बैलेंस द्वारा कितनी कलाएं दिखाते हैं। कौन सी कलाएं? हम देखो सर्कस में भी वो रस्सी पर चलते हैं। कई बार कई इस तरह के तमाशे करते हैं कि वो दो खंबे लगा के बीच में रस्सी कर दी और उस पे बैलेंस बना के चलते हैं। तो कितने लोग खुश हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। किसी मेले वेले में इस टाइप का चलता है, सर्कस में चलता है, तो उसको देखने के लिए लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, कितना वंडर खाते हैं, कितना बैलेंस है। तो इसलिए बाबा वही बात कह रहे हैं, बैलेंस द्वारा कितनी कलाएं दिखाते हैं। आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएंगे। हर बात का बैलेंस। ऐसा नहीं खुद की ही उन्नति में लगे हैं, बाकी सेवा का पार्ट नहीं, या सेवा में इतने बिजी हैं, स्व पर ध्यान ही नहीं, है ना। हर बात का बैलेंस बाबा कहते हैं, लौकिक अलौकिक का भी बैलेंस। ऐसा नहीं अब हम अलौकिक परिवार में आ गए तो लौकिक को बिल्कुल ही भूल गए, वो भी डिसर्विस हो जाती है। या लौकिक में घर में कोई फंक्शन है, टू मच लौकिक में चले गए, अपने अलौकिक जीवन को हफ्ते भर के लिए भूल ही गए, वो भी इम्बैलेंस है। शरीर और आत्मा का बैलेंस। सिर्फ आत्मा का ही अब तो ध्यान रहता है हमको, शरीर तो बस ठीक है, नहीं ये भी तो अमानत है परमात्मा की, इसी के द्वारा तो सारा पुरुषार्थ करोगे। और कोई शरीर को ही लगे रहते हैं, हाँ? शरीर की डाइट, शरीर की एक्सरसाइज, शरीर का ही सब कुछ, आत्मा को कुछ देते ही नहीं। तो वो बाबा जरूर कहते हैं आत्मा का भोजन छोड़कर शरीर को नहीं देना। कई ऐसे भी ब्राह्मण भी होते हैं, मुरली के टाइम पर योगा क्लास कोई अटेंड करी हुई है, करिए योगा, बाबा कोई मना थोड़ी करता है, दूसरे टाइम पर करिए। नहीं मुझे उसी इंस्ट्रक्टर की पसंद है, उसकी उस टाइम आती है, तो ठीक है, डिसाइड कीजिए। बैलेंस, बाबा किसी चीज को करने का मना नहीं करता, बट बैलेंस रखो। तो सेवा और स्व की सेवा का दोनों का बैलेंस। इस बैलेंस से क्या होगा? बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप बन जाएंगे। आपका हर कर्म कला हो जाएगा। देखना भी कला। कहते हैं वो देखते भी ऐसे हैं, उठते भी ऐसे हैं, बैठते भी ऐसे हैं, है ना। हमारे जो बड़े हैं, हम उनको इतना ऑब्जर्व, इतना क्लोजली ऑब्जर्व क्यों करते हैं? उनका उठना, उनका भोजन करना, उनका योग में बैठना, क्योंकि उनकी हर कला जो है, हर कर्म कला बन गया है। उनका मुस्कुराना, उनका दृष्टि देना। देखना भी कला, क्योंकि आत्मा होकर सुनते हो ना, ऐसे बोलना, चलना, हर कदम में, हर कर्म में कला। लेकिन इन सबका आधार है बुद्धि का बैलेंस। ऐसे ही सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप, आनंद के सागर के बच्चे सदा आनंद स्वरूप। अच्छा, अब तो मिलते ही रहेंगे, संगम युग है ही मेला, तो सदा मिलते ही रहेंगे। एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो, व एक एक सेकंड भी मिलन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इतना आश्वासन अब लास्ट में बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं कि बाबा का मिलन, क्योंकि विदाई का टाइम हो गया ना, तो विदाई तो किसी को अच्छी लगती नहीं। तो बाबा कहते संगम है ना, कौन सा सेकंड है जब बाबा आपसे नहीं मिलता? बाबा तो सदा आपके साथ है। ऐसा अनुभव करते हो ना, सदा बाप के साथ साथ कंबाइंड होना, कंबाइंड रूप से अलग करने की कोई को भी हिम्मत नहीं, किसी की भी ताकत नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो लास्ट में बाबा ने जैसे अपने साथ का हमको आश्वासन दे दिया, मैं तो आपके साथ ही हूँ। ओके, तो आज भी सारा दिन, अभी बस मुरली सुना के चले नहीं गए बाबा, अब आपको जो संबंध बनाना है साथ में रखो बाबा को। हाँ, बाबा के साथ ही बैठ के चिट चैट करते रहो, आज बाबा आपने ये बताया, मेरी ये वाली प्रॉब्लम, इससे बिल्कुल बिंदु लग गया, मेरा फुल स्टॉप लग गया इस बात से। इस वाले संकल्प ने, इस वाले ज्ञान के पॉइंट ने बड़ी ताकत थी ना। मेरे को अब ये स्मृति में, इसी स्मृति स्वरूप में रहना, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है ना। तो कितनी सारी बातें बाबा ने आज की मुरली में हमें बताया कि व्यर्थ को समाप्त करना जरूरी क्यों है, उसके पीछे की सारी साइंस भी बताई। दुनिया वाले तो अपने मीटर से रिसर्च करते हैं, बाबा
रिसर्च करके ही आया है, उसको पता है, उसे जरूरत नहीं है रिसर्च करने की। वो मस्तक देख के बता देता है, ये स्पीड चल रही है, ये क्वालिटी चल रही है, उससे ऐसा भाग्य बनेगा, ऐसे करोगे तो भाग्य लीक होगा। संकल्प का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जिससे सारे खजाने जमा कर सकते हो, तो इसको बचाओ। फिर बोल के लिए भी बाबा ने कहा कि आपके बोल कैसे हो, महावाक्य हो, जो किसी को सुनने की दिल हो। हाँ? फिर उसके बाद बाबा ने 3 बीज भी बता दिया हमको। ठीक है, उस बीज में बिजी रहना, बैलेंस रखो, ब्लिसफुल एंड ब्लेसिंग, सबको ब्लेसिंग दो। आप बैलेंस में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लिसफुल स्थिति होगी, और आपसे आपको सबकी भी दुआएं मिलेंगी। चेक करो कहीं बैलेंस में है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी योगेश भाई, आंसर मिल गए आज आपको सारे। हाँ दीदी, आज की मुरली सबसे बेटर थी, बहुत बेस्ट थी। मैं ये बोल रहा था, कल का थोड़ा सा वो मनन शक्ति वाला जो वरदान था, कि बाबा ने बोला ना कि आत्मा में जो संकल्प संकल्प वेस्ट कर्म के जो बोझ रहता है दीदी, तो वो अपन बिजी रहेंगे। बिजी रहने के लिए मनन शक्ति हमारी स्ट्रोंग होगी, तो उससे शक्ति मिलती है। क्योंकि जैसे बाबा ने बोला डाइजेशन करोगे तो उससे फिर आपको जो ब्लड बनता है। तो दीदी मैं ये बोल रहा था, जैसे हम किसी चीज में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, उसका मेन कारण है या तो योग की कमी है या मनन शक्ति की कमी है। और दीदी दूसरा डाउट सोचो मेरा ही ये नहीं था। कोई कमी है, ये संकल्प वेस्ट है आज की मुरली के अनुसार। और ठीक है, दीदी दूसरा डाउट ये था कि नहीं जैसे। पहले इस डाउट को पूरा करो, क्योंकि फिर कल आएगा ये डाउट। जी आज की दीदी। मुरली इतनी पावरफुल है, इस डाउट को पहले पूरा करो। मैं योगी आत्मा हूं, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? मैं भगवान द्वारा चुनी गई आत्मा हूं। बाबा ने बताया संकल्प क्या करो, आ रहे हैं वेस्ट थॉट्स, रिप्लेस करो ना, बताया यूज करो उस संकल्प को। आप यूज ना करके, अभी तक मुझे तो लगा ये कल वाला प्रश्न समाप्त हो गया होगा। मैंने इसी बात के कल के क्वेश्चन को देखकर ये मुरली ली थी, तो मुझे लगा आपको सारा संकल्पों का स्टॉक आज मिल जाएगा कि मुझे कैसे रिप्लेस करना है। लेकिन कल वाला जी प्रश्न आज भी है, कल आपने लिखकर भेजा था, मैंने पढ़ लिया था, उसका ही जी 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 सॉल्यूशन है आज की मुरली। ठीक है, जी दीदी। अब आज की मुरली पे मनन करो। जो बाबा ने कहा, जी मनन दीदी। शक्ति से शक्ति आती है, कैसे आती है? शक्तिशाली संकल्प जो बाबा देते हैं, उस पर चिंतन करो। मेरा योग क्यों नहीं लगता, ये थॉट ही गलत है, इसके ऊपर चिंतन करोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी। मैं योगी आत्मा, परमात्मा के द्वारा चुनी गई आत्मा, विशेष आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? ये है समर्थ संकल्प। ठीक है, आ गया, मिल गया आंसर, और दीदी मैं। कैसे हजम जी करना दीदी, मैं है। ये बोल रहा था, जैसे मैं ये बोल रहा दीदी, जैसे हम मतलब कि बोल, जैसे बाबा ने बोला कि ज्यादा नहीं बोलना, तो ज्यादा बोलने का मेन कारण व्यर्थ संकल्प ही होते हैं। मतलब समर्थ होगा तो हम कम बोलेंगे। देखो, जब आप सही स्मृति में रहोगे तो बोल बोल कब निकलते हैं? स्मृति के अनुसार ही तो निकलते हैं ना। जब सोचोगे कम तो ऑटोमेटिकली बोल कम होंगे। और बाबा की ये डायरेक्शन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। सोच के लिए भी बाबा ने 3 बातें बताई हैं, कम सोचो, अच्छा सोचो, धीरे सोचो। बोल के लिए भी बताई, बस इसको फॉलो करना, आगे कुछ पूछने का रह ही नहीं जाता। जी इसको फॉलो दीदी। करना। हम बोल रहे हैं ज्यादा, स्थूल में तो चुप हो सकते हैं ना, चलो मन में नहीं चुप हो पा रहे, स्थूल में तो चुप हो सकते हैं ना। उसमें जी बाबा ने क्या कहा, 100 शब्दों की जगह 10 शब्द बोलो, 10 शब्द की जगह 2 शब्द बोलो। सोचो उसको कैसे कम करना है मुझे। सारी डायरेक्शन तो दे दी, अब तो हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब लेकिन आप ये पूछो, मेरे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसका आंसर शायद बाबा नेक्स्ट मुरली में दे। आंसर तो दे ही दिया है ना बाबा ने। अब क्या करना है, प्रश्न चित्त की जगह प्रसन्न चित्त रहना है। और प्रसन्न चित्त रहने के लिए बाबा ने जो संकल्प दिए हैं, वो बेसिस है प्रसन्नता का। ठीक है ना? बोलो योगेश भाई। जी दीदी, बिल्कुल आपने राइट बोला दीदी। जैसे हमें संकल्प मैंने नहीं बोला, उसमें। ये बाबा ने बोला। बाबा जी ने दीदी। बोला आपको, ये बाबा के महावाक्य है, मेरा अपना कुछ जी क्रिएशन नहीं है। ठीक है, जी बाबा ने बोला
कि प्रश्न चित्त की जगह प्रसन्न चित्त प्रसन्न रहे। चित्त बनो। हम्म, जी जी। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? जी दीदी बिल्कुल। प्रसन्न चित्त कैसे बनोगे? आप आंसर दो, प्रश्न मैं पूछूंगी, आंसर आप दोगे। जी दीदी। दीदी प्रसन्नचित रहने के लिए हमें प्रश्न नहीं पूछना, मतलब प्रश्न से परे जाना, मतलब सोल्यूशन पे काम करना है। ऐसा नहीं है प्रश्न नहीं पूछना, अंदर ही अंदर घुटना नहीं है उस प्रश्न से। जी प्रसन्न चित्त कैसे रहोगे? बाबा ने उसकी क्या जी। विधि बताई है? दीदी आज की मुरली में क्या विधि थी प्रसन्न चित्त रहने की? दीदी प्रसन्नचित रहने के लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहना हमें। कैसे रहोगे? दीदी व्यर्थ संकल्प से मुक्त तब रहेंगे जब समर्थ संकल्प क्रिएट करेंगे। हाँ, दैट इज द आंसर। जी ठीक है, आंसर ये नहीं है व्यर्थ से मुक्त, समर्थ से युक्त, ये जी आंसर। दीदी। जी दीदी। ठीक है, अच्छा, समर्थ से युक्त आप कैसे रहोगे? जी आपके आसपास तो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, जी जी लोग जी। खराब हैं सारे, तो आप हम्म। समर्थ संकल्प कैसे करोगे? दीदी तो बाबा की मूल्य का चिंतन मनन करेंगे ना हम उस समय। बाबा ने जो हमें पूर्ण दिया उसको लिए, जैसे आपने एक बार बताया था कि मतलब कि दीदी क्या होता है कि एक संकल्प को क्रिएट करने के लिए दूसरा संकल्प आपको डालना पड़ेगा, तभी वो संकल्प रिप्लेस होगा। अरे वाह, आपको तो सॉल्यूशन पता है। हम्म, सबको दे दिया आपने तो आंसर, है ना? देखो पता है ना, क्योंकि बाबा के जी बच्चे हो, क्योंकि जी रोज जी मुरली सुनते हो, डबल जी डबल दीदी। डोज लेते हो। तो जी बाबा दीदी। का, आज बाबा ने कहा, इंजेक्शन, जो जी कोई ज्ञान पॉइंट, जिस ज्ञान पॉइंट से आपको सबसे ज्यादा असर पड़ता हो, वो आपके लिए इंजेक्शन है। ठीक है, तो अपने को इंजेक्शन लगाते रहो। जब पावरफुल हो जाओगे, उसके बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा की जो ये डोज मिल रही है, ये भोजन हजम करना आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? कैसे शक्ति बनेगी अंदर, कैसे हजम करेंगे उसको? पहले इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन क्या है? आज की कोई ज्ञान पॉइंट, जिससे आपकी बुद्धि में पॉइंट लग जाए। ठीक है, वो तो आपने बता ही दिया है, आंसर तो आपको पता ही है। तो अब उस आंसर से हम प्रसन्नचित होकर रहेंगे, प्रश्नचित नहीं बनेंगे। ना बाबा से प्रश्न पूछना है। मैं अब ये नहीं कहना मुझे, दीदी आपने मना किया था प्रश्न पूछने को इसलिए मैंने नहीं पूछा। प्रश्न आए नहीं ना, क्योंकि आंसर, पूरी मुरली आंसर से भरी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने को थोड़ी कहा है, आप आंसर शीट भरो। ठीक है, बाबा ने सारे आंसर्स दिए। ओम शांति। चलिए चलते हैं बाबा के पास। ज्ञान का सागर, हर बात का सॉल्यूशन है बाबा के पास, और मिल भी गया है। तो अपने संकल्पों पर, अपने बोल पर आज बहुत बहुत ध्यान देकर ये चेक करना है, मैंने कितना जमा किया, कहीं कोई गवाया तो नहीं, लीकेज तो नहीं हुई। अगर हुई तो अटेंशन देकर उसको फिर से फिर से भर लेना अपनी टंकी। ठीक है, और फिर ध्यान करना, अब लिखना। ऑप्शन। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।